मैं माँ हूँ, धरती माँ। मैंने अपने जीवन में बहुत युग देखे हैं। सतयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता और फिर कलयुग। समय के साथ साथ कई महान योद्धाओं, शूरमाओं व धर्मपरायण हस्तियों को मैंने अपनी गोदी में पलते फूलते वे बड़े होते देखा है। कलयुग में एक ऐसे ही महान योद्धा व करिश्माई बालक का वात्सल्य व अंत मैंने देखा है। इस महान योद्धा का नाम जहारवीर गोगा पीर था। इसका जन्म राजस्थान बागड़ की पावन धरती पर दद्रेड़ा नगरी में हुआ। इस बालक का जन्म व अंत बहुत ही रोमांचकारी था। बात उस समय की है जब दद्रेड़ा नगरी में नेवर सिंह व जेवर सिंह राज करते थे। उनकी दो रानियां थीं, नेवर सिंह की काछल व जेवर सिंह की बाछल। दोनों रानियों के संतान नहीं थे। सारी प्रजा उन्हें मनहूस मानती थी। राजा जेवर सिंह इसी चिंता को लेकर महल में बैठे हुए हैं। स्वामी, 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 क्या बात है? क्या हुआ महारानी बाछल? स्वामी, आप किस चिंता में डूबे हैं? मेरे आने तक का भी एहसास नहीं आपको? रानी बाछल, आप इस चिंता व दर्द को अच्छी तरह जानती हो। हमारा संतानहीन होना हमारी सबसे बड़ी चिंता है। आज हमारी प्रजा ऐसो आराम से जीवन व्यतीत कर रही है। हमने प्रजा के दुख को अपना दुख समझा है, लेकिन संतान नहीं होने की वजह से हम मनहूस माने जाते हैं। नहीं महाराज, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। आज भी आपकी प्रजा आपको उतना ही प्यार करती है। बस रानी बाछल, हम हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम जिस बाग से गुजरते हैं वो बाग सूख जाते हैं। जिस बावड़ी व कुएं से हम जल पीते हैं, लोग उसमें पानी पीना छोड़ देते हैं। हम इस नगरी के सबसे मनहूस व्यक्ति हैं महारानी, सबसे मनहूस। भला ऐसी स्थिति में कैसे महल से बाहर निकले, कैसे महारानी? आप चिंता ना करें महाराज। अगर भगवान कष्ट देता है तो उसका निवारण भी करता है। मैंने ज्योतिषी जी को बुलवाया है, शायद वही इसका निवारण करे और कोई उपाय बताए। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम महारानी, प्रणाम महाराज। कहिए महारानी, ऐसी कौन सी घड़ी आ गई जो मुझे अतिथि घर राजमहल में बुलाया गया? पंडित जी, आपसे क्या छुपा है? आप तो सब जानते हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। सारी प्रजा हमें मनहूस मानती है। हाँ पंडित जी, मैं बांझ होने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी पंडित जी। महारानी, आप संयम रखें। ज्योतिष में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। आपका कोई न कोई उपाय जरूर होगा। पंडित जी, देखिए ज्योतिष क्या कहता है। हमारे ग्रह कुंडली क्या कहती है। देखिए पंडित जी, देखिए।
पंडित जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? हमारी कुंडली में क्या लिखा है? जल्दी बताइए पंडित जी। पंडित जी, जल्दी बताइए। महारानी, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, इस जन्म क्या 7 जन्मों तक आपकी कोई संतान नहीं है। क्या? हाँ महारानी, पिछले जन्म आप एक माली की लड़की थी और बाग में रखवाली करते समय आपसे अध जन्मे चकवा चकवी के बच्चों का वध हो गया था। उनके शराब के कारण ही आप 7 जन्मों तक बांझ रहेंगी। आपके पिछले जन्म में भी कोई संतान नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु जोशी जी, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। कृपा करके बताएं कि मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो और मैं इस कलंक से मुक्ति पा सकूं। महारानी, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। फिर भी आशा की एक किरण बाकी है और वो है महागुरु गोरखनाथ जी। क्या? गुरु गोरखनाथ जी? हाँ महारानी, अगर आप अपनी भक्ति से गुरु गोरखनाथ जी को प्रसन्न कर सकती हैं तो वो आपको श्राप मुक्त कर सकते हैं। जो आप पर बांझपन का कलंक लगा है वो उसे मिटा सकते हैं और इस पूरी सृष्टि में गुरु गोरखनाथ जी ही ऐसे हैं जो विधि के विधान को बदल सकते हैं। अतः महारानी, आप गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में लीन हो जाइए, वो आप पर कृपा जरूर करेंगे। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम जोशी जी। महाराज। हाँ महारानी। जैसा कि जोशी जी ने बताया है कि बाबा गोरखनाथ की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, वही हमारे दुखों का निवारण करेंगे। जैसी आपकी इच्छा महारानी, जो आप उचित समझो वही करो। ठीक है महाराज। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः।
तब मानूंगी दुनिया में गोरखनाथ है, गोरखनाथ है। कुल की बेल बढ़ा के मीरा, कुल की बेल बढ़ा के मीरा उत्थान करो जी। शरण पड़ी मैं आपके कल्याण करो जी। नित करूं वंदना तेरी, नित करूं वंदना तेरी, एहसान करो जी। शरण पड़ी मैं आपके कल्याण करो जी। नित करूं वंदना तेरी, नित करूं वंदना तेरी। हे सुरतीनाथ, ये कौन स्त्री है जो हमारी भक्ति में लीन है और हमारे नाम का जाप कर रही है? इस स्त्री ने हमारी तपस्या को भंग कर दिया है। हे सुरतीनाथ महाराज, हमें अपनी स्कोर दृष्टि से देखकर बताओ कि ये औरत कौन है? हे गुरु गोरखनाथ, ये ददरेड़ा नगरी के राजा जेवर सिंह की रानी बाछल है, जो पिछले 12 वर्षों से आपकी घोर तपस्या कर रही है। हे सुरतीनाथ जी, महाराज औगढ़नाथ जी, ददरेड़ा नगरी चलने की तैयारी करो, हमें अभी प्रस्थान करना होगा। परंतु महाराज। परंतु क्या औगढ़नाथ जी, रानी बाछल हमारी इतनी घोर तपस्या कर रही है, अगर हम वहां नहीं गए तो वह अपने प्राण भी त्याग सकती है। इस सृष्टि में जब भी किसी भगत ने मेरी इतनी घोर तपस्या की है, मैं खुद उनके पास चलकर गया हूँ। अतः हे सुरतीनाथ जी, ददरेड़ा नगरी प्रस्थान करो। हे गुरु गोरखनाथ, आगे तो बहुत विशाल नदी है, जिसे पार करना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। हाँ, और हम ददरेड़ा नगरी तभी पहुंच सकते हैं जब हम इस नदी को पार करें। हे गंगा मैया, मैं और मेरे शिष्य नदी को पार करना चाहते हैं, कृपया आप हमें रास्ता दें। हे माता, मैं गोरखनाथ आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप हमें जाने का रास्ता दें। हमें जाने का रास्ता दो गंगा मैया। गोरखनाथ, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकती। इसके लिए तुम्हें अपने एक शिष्य की बलि देनी होगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हें रास्ता दे सकती हूँ। हम किसी भी प्राणी की बलि नहीं देंगे गुरु गोरखनाथ, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। नहीं सुरतीनाथ जी, हम इसी रास्ते से ददरेड़ा नगरी जाएंगे।
कर रहे हो गोरखनाथ? मुझे अपने कमंडल में भरकर कहाँ ले जा रहे हो? मेरे सूख जाने से सारी सृष्टि में तबाही हो जाएगी। न जाने कितने जीव जंतु जो मेरे अंदर विराजमान हैं, वे बेचारे सभी मारे जाएंगे। तुम्हें इनकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। जान लेने का आपको भी कोई अधिकार नहीं है माता। मैंने अपने शिष्यों की रक्षा के लिए, वह रास्ता पार करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि मेरे शिष्यों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो ठीक है गोरखनाथ, मुझे अपने कमंडल से मुक्त करो और मैं तुम्हें ये 2 फल देती हूँ। किसी समय ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ठीक है गंगा माता, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। मैं माँ हूँ, धरती माँ। जिस प्रकार गुरु गोरखनाथ ने क्रोध में भरकर गंगा को अपने कमंडल में डाल लिया था, इस बात पर एक समय के लिए मैं भी हैरान रह गई थी। लेकिन विधि का विधान यही कहता है, क्योंकि यही फल जो गोरखनाथ को गंगा मैया ने दिए थे, आगे जाकर गोरखनाथ ने रानी काछल को दिए, जिससे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब गोरखनाथ ददरेड़ा नगरी पहुंच जाते हैं। यह खबर आग की तरह पूरी नगरी में फैल जाती है। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। क्या बात है सैनिक, क्या खबर लेकर आए हो? महारानी गजब हो गया। महारानी 9 लखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। क्या 9 लखा बाग फिर से हरा भरा हो गया? परंतु सैनिक, ये सब कैसे हुआ? महारानी 9 लखा बाग में कुछ साधु आए हैं, जिनमें महागुरु गोरखनाथ भी हैं, जिनके कदम रखते ही 9 लखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। महारानी, क्या गुरु गोरखनाथ जी पधारे हैं? सैनिक, तुम जाओ और सतपकवान तैयार करवाओ, मैं गोरखनाथ जी को खुद खाना खिलाने जाऊं। हे गुरु गोरखनाथ, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। जो मेरी 12 वर्षों की भक्ति का फल आप स्वयं देने के लिए पधारे हैं।
लो महाराज, भोजन ग्रहण करो। माई, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट हैं। क्या माई, तुम हमें इसी प्रकार भोजन कराते रहोगी? माई, तेरे चेहरे से लग रहा है तुम बहुत दुखी हो। तुम चिंता मत करो माई, गोरखनाथ जी तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। हे गोरखनाथ जी करो करामात जी। 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 तू शिव अवतारी, तू पालनहारी। तू शिव अवतारी, तू पालनहारी। सुनो मेरी बात जी, करो करामात जी। हे गोरखनाथ जी करो करामात जी। हुए 12 साल खिलाया नहीं लाल। हुए 12 साल खिलाया नहीं लाल। औरत की मेरी जात जी करो करामात जी। हे गोरखनाथ जी करो करामात जी।
हे माता, तुम कौन हो जो इतने दिनों से हमारी इतनी सेवा कर रही हो? हे गुरु गोरखनाथ, मैं गढ़ ददरेड़ा के राजा जेवर सिंह की पत्नी बाछल हूँ। जेवर सिंह की पत्नी बाछल हूँ। क्या हुआ देवी, तुम रोने क्यों लग गई? क्या तुम्हें धन की कोई कमी है या तुम्हारी ददरेड़ा नगरी पर कोई संकट है? नहीं महाराज, नहीं हमारे कोई धन की कमी है और नहीं हमारे नगरी पर कोई संकट है। सारी प्रजा इतनी सुखी है, लेकिन क्या देवी, रुक क्यों गई? महाराज, मैं संतानहीन हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। सारी नगरी मुझे मनुष्य मानती है। एक औरत को ही पता होता है कि बांझपन का दर्द क्या होता है। मैं पिछले 12 वर्षों से आपकी पूजा कर रही हूँ महाराज। आप कृपया करके मेरे कष्टों का निवारण करें, मेरे कष्टों का निवारण करें। धैर्य रखो देवी। मैं जानता हूँ तुमने मेरी 12 वर्षों तक कठोर भक्ति की है, और जो कोई इंसान मेरी भक्ति करता है, हम उनकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करते हैं। इसलिए हे देवी बाछल, तुम कल सुबह आना, हम तुम्हें पुत्र रतन का वरदान देंगे और उसके बाद हम ददरेड़ा से प्रस्थान करेंगे। भाभी काचल, इतनी खुशी से क्यों झूम रही हो? आज तुम इतनी खुश क्यों हो? नड़न छबील दे, तुम्हें पता है कल सुबह गोरख जी बहन बाछल को पुत्र रतन का वरदान देंगे, पुत्र रतन का। चौहान वंश को अपना शासक मिल जाएगा। तुम बहुत भोली हो भाभी। अगर तुम्हारे से पहले बाछल माँ बन गई तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम तो दासी बनकर रह जाओगी और उसका पुत्र ही ददरेड़ा का राजा होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छबील दे, कोई ऐसी युक्ति सोचो कि बाछल को वरदान ही ना मिले। वो मैंने सोच लिया है भाभी। सोच लिया है? पर क्या? जल्दी बताओ। भाभी जी, मेरे पास एक युक्ति है। क्यों न तुम बाछल से पहले वो वरदान लेने चली जाओ, और जब बाछल पहुंचेगी तो गोरखनाथ वहां से जा चुके होंगे। लेकिन अगर गोरख ने मुझे पहचान लिया तो? तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा, क्योंकि तुम्हारी और बाछल की शक्ल आपस में मिलती है। बस तुम इस बात का फायदा उठाओ। ठीक है ननन जी, मैं कल सुबह ही बाछल से पहले जाकर के वरदान ले लूंगी और बाछल बांझ की बांझ रह जाएगी। क्या बात है देवी, पुत्र प्राप्ति की खुशी में लगता है रात को नींद नहीं आई, जो इतनी सुबह आ गई। हे देवी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। हम तुम्हें ये इच्छाधारी फल देते हैं जो कभी गंगा मैया ने मुझे दिए थे।
तुम इनको खा लेना, इससे तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनका नाम तुम अर्जन व सर्जन रखना। ये बालक बहुत ही महान होंगे, इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जय हो महाराज की, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ की।